शाजापुर जिले के पोलाई खुर्द गांव में होली का त्योहार अनोखे तरीके से मनाया जाता है। इसे आस्था कहे या अंधविश्वास, यहाँ पर कई सालों से अंगारों पर चलने की परंपरा ग्रामीण निभाते आ रहे हैं। 21वीं सदी में भी लोग इस परंपरा को निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आधुनिक युग में भी ग्रामीणों ने अपने पुरखों की परंपरा को जारी रखा है। यहाँ होली दहन के समय दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलने की परंपरा है। ग्रामीणों का मानना है कि अंगारों पर चलने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस परंपरा को देखने के लिए हजारों लोग इस मंदिर पर पहुंचते हैं। पोलाई कला तहसील के तहत ग्राम पोलाई खुर्द में होली का त्योहार अनोखे तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पर धधकते अंगारों पर नंगे पैर चलने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है, जिसे आज भी ग्रामीण द्वारा आस्था और लोक रीति के रूप में निभाया जाता है। हालांकि यह परंपरा कब शुरू हुई इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन बुजुर्ग ग्रामीणों के अनुसार ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। ग्रामीणों का दावा है कि इतने गर्म अंगारों पर चलने के बाद भी उनके पैरों में न तो छाले पड़ते हैं और न ही किसी तरह की तकलीफ होती है। इस आयोजन में पहले महादेव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद पलास की लकड़ी में आग लगाकर अंगारे बनाए जाते हैं। फिर अंगारों पर नंगे पैर चलने का सिलसिला शुरू होता है, जो करीब 30 मिनट तक चलता है। होली के दिन यहाँ मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें चूल का आयोजन भी होता है। जिन अंगारों पर ग्रामीण चलते हैं उन्हें गल महादेव मंदिर प्रांगण में रखा जाता है। इस आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। पर आयोजन हमारे पूर्वज के समय से हो रहा, हमको तो पता नहीं कितने वर्ष हो गए, लेकिन अनादिकाल से यहाँ पर आयोजन चल रहा है। यहाँ पर बाबा गल महादेव के यहाँ पर 7 ढिंगली लगती है। जो भी अपनी मन्नत मांगता है बाबा से वो पूरी होती है। और वो ये पर नंगे पैर निकलते हैं अंगारे पे, जैसे वो फूल पे निकलते हैं। मैं स्वयं 20 वर्ष से निकल रहा हूँ और जो भी मेरी मन्नत है बाबा ने, मैं जो भी मांगता हूँ बाबा मेरी मन्नत पूरी करते हैं। के आयोजन ये गल महादेव महाराज के नाम से ये आयोजन प्रतिवर्ष होता है और यह आयोजन परंपरागत चल रहा है। पुराने हमारे पूर्वज भी इसी प्रकार इसे मनाते आ रहे हैं, हम भी इसी प्रकार मनाते हैं। और आयोजन में भक्त नंगे पैर अग्नि पर चलता है और अपनी मुरादें पूरी करता है। यहाँ वास्तव में शक्ति है जो भक्तों के साथ है और भक्त उस शक्ति का पूजन वंदन करते हैं और सभी उत्साह से यह कार्यक्रम मनाते हैं। यहाँ के इसका कोई लेख है क्या है पुराणों में? नहीं, लेख तो नहीं है, लेकिन जैसी व्यवस्था हमारे पूर्वज देके गए उसी व्यवस्था के रूप में हम आज उसी व्यवस्था से मनाते हैं। लेख वेख तो रिकॉर्डेड तो नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज भी बताते थे कि यहाँ पहले एक भंवरे के रूप में शक्ति आती थी जो भक्तों को आशीर्वाद देती थी। आज भी अग्नि पे चलते हैं, शक्ति की उपासना होती है और वास्तव में शक्ति है और भक्त अपनी मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें भी पूरी होती हैं। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की ये रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी ऐसी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एजी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी ऐसी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी ऐसी ब्लॉक्स, स्टील सी मजबूती।